जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। तो इसमें देखो उन्होंने पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जैसे पहली रिएक्शंस उन्होंने दी है, अभी तो देखो ना फर्स्ट रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें बच्चों ना, तो KMnO4 के साथ H+ के साथ उन्होंने हीट किया, तो यहाँ पे जो भी है ना ये किस में चला जाएगा, आपका थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड की बात करें इस वाले केस में, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अपना हो जाएगा कंपाउंड ये थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हीटिंग करोगे तो COOH एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द COOH। अब देखिए अमोनिया के साथ उन्होंने हीट कराया, ओके, अमोनिया के साथ जब इसको हीट करोगे तो यहां से कंपाउंड क्या बनने वाला, अमाइड है ना। तो अमोनिया के साथ अगर विदाउट हीटिंग था तो यहाँ पे आपका सोल्ट बनता, लेकिन अमोनिया के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो सीधी सी बात है यहाँ से क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल उन्होंने बताया। तो सिर्फ है ना, अभी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं फिर आगे और रिएक्शंस हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इतनी हीटिंग कराइए कि सिर्फ और सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव हो, नहीं तो थैलिक है ना, तो थैलिक एनाइडाइड वगैरह बना देते हो, ओके, यहाँ थैलेमाइड बना देते हो ना, यहाँ पे अमोनिया तो थैलेमाइड। तो उन्होंने इतनी बोला है कि भाई 2 ही वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिमूवल होगा। तो यहाँ से अगर आप बात करो, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, तो ये अमाइड बन जाएगा आपका, ओके। तो कंपाउंड X विल बी द दिस वन, तो ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड NH2 है ना, ओके, और C डबल बॉन्ड NH2 और भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं ना, तो ये कंपाउंड आपका कौन सा है, दिस इज कंपाउंड X, ओके। हाँ, फिर उन्होंने बोला है कि फिर और देखो, अब उन्होंने बोला कि और भी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इसको ना, और भी जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं अमोनिया के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, तो अब क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ से अटैक करता है, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो इसीलिए ना, तो उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि भाई 2 ही वाटर मॉलिक्यूल निकालना है ना। तो जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो आपका जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी द, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, दैट इज थैलेमाइड है ना, तो ये NH, ओके, और ये C डबल बॉन्ड O, दिस वन, ओके। अब आपको अल्कोहलिक इथेनॉलिक केओच, मतलब अल्कोहलिक केओच के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराई है, तो अल्कोहलिक केओच में क्या होगा, अब इधर देखो ध्यान से, अल्कोहलिक केओच इसको एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, अल्कोहलिक केओच आपको इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी नेगेटिव चार्ज RBr पे है ना, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा, तो ये RBr है ना, ये इस पे अटैक कर देगा, ओके। तो कंपाउंड जो बनेगा इन दिस केस, कंपाउंड जो बनेगा, अपन नेक्स्ट स्लाइड ले ले, ओके। तो अपन चलो ना, स्लाइडर यहीं पे है, ओके। तो इसका नेक्स्ट कंपाउंड बना दे, तो क्योंकि कंपाउंड Y बनेगा ना, तो यहाँ से अल्कोहलिक केओच नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस किया, तो कंपाउंड Y फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी, Y जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ओके, डबल बॉन्ड N, दैट इज, और डबल बॉन्ड N, एंड दैट इज B, R आपका आ गया, यहाँ से R आ जाएगा। तो दिस इज कंपाउंड Y, ओके, कंपाउंड Y बन गया। अब कंपाउंड Y की रिएक्शन है ना एक्वस NaOH के साथ यहाँ से की जाती है, NaOH के साथ उन्होंने यहाँ से रिएक्शंस कराई है, मतलब एक्वस NaOH जो होता है तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे यहाँ से ना, यहाँ से अगर आप ब्रेक करते हो तो इधर क्या जाता है, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। तो अपना जो फाइनल कंपाउंड जो बन जाता है बच्चे इस केस में आपका जो फाइनल कंपाउंड बन जाता है दैट इज द, है ना, ये तो थैलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, C डबल बॉन्ड बेसिक मीडियम में, प्लस RNH2 बन गया ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला है एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड Z बनता है ना, ये कंपाउंड Z बनता है। तो ये सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस जो कि आप पढ़ते हो गैब्रियल थैलेमाइड का, तो उन्होंने वो फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ से किया है ना, गैब्रियल थैलेमाइड का सीक्वेंस का पूरा पैराग्राफ उन्होंने बना दिया। अब इधर देखिए इसमें पूछा गया है, हाँ अब इससे बात कर लेते हैं, बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हाँ जी भाई, इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, और Y की अगर मैं बात करता हूं, Y में भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर बोला गया है Y ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। जब Y की हीटिंग करते ही अमाइड है ना, RNH2 RNC में कन्वर्ट होता है, आपका एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स की जब रिएक्शंस कराई जाती है ना 1 डिग्री की, ओके, तो तब कन्वर्ट होता है। तो ये आपका कौन सा होगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस है, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो अमाइड है। जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, आपका जो जेड कंपाउंड है ये अमाइंस है बच्चे ना, ये 1 डिग्री है ना गुड यील्ड में, 1 डिग्री बहुत ही अच्छी यील्ड में आपको मिलती है, ओके। 1 डिग्री आपकी, 3 डिग्री अमीन्स तो वैसे भी नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बन रही होगी, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका SN2 नहीं करेगा, तो यहाँ पे है ना, तो ये वाली कहानी है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन सा 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस आपका हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करती है, तो जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, यस दिस इज द राइट ऑप्शन है ना, ओके। हाँ
जेड इज एरोमेटिक अमाइंस, तो बोला गया है जेड आपका एरोमेटिक अमाइंस आएगा क्या, मतलब ये PHNH2 आ सकता है क्या, एनिलीन बन सकता नहीं। अरे PHNH2 को अगर बनाना है आपको तो ये R ग्रुप आपको यहाँ पे बेंजीन लेना पड़ेगा, और एराइलाइड आपका SN2 नहीं देता। तो आंसर फॉर दिस वन विल बी द A and C इज द राइट आंसर, है ना। तो पूरा थैलेमाइड का था, थैलेमाइड का सिंथेसिस का जो पैराग्राफ इन्होंने बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।